Hello everyone, myself Ankit Raj, a student of Rama Ayurvedic Medical College. वेलकम टू डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। आज हम लोग जो है वो देखने जाने वाले हैं कि पदार्थ विज्ञान के 4 चैप्टर कौन कौन से, पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण, दर्शन, प्रमाण एवं परीक्षा और आप्तोपदेश। ये फर्स्ट इंटरनल में आने जाने वाले चैप्टर्स हैं 2023 बैच के। और हम आज इन चारों चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन आ सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, एमसीक्यू कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, और मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि ये लेक्चर देखने के बाद मैं आपको ये एश्योर कर रहा हूँ कि पेपर आराम से मतलब अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, इस बात की एश्योरिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला चैप्टर हम लोग पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण देखेंगे, उसके बाद दर्शन देखेंगे, उसके बाद प्रमाण एवं परीक्षा, उसके बाद आप्तोपदेश प्रमाण देखेंगे। इन चारों चैप्टर में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू कौन कौन इम्पॉर्टेंट है, कौन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। ठीक है, तो देखिए, और ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड लेक्चर सीरीज है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें जो सबसे पहला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि प्रमाण शब्द की निरुक्ति बताते हुए पदार्थ की निरुक्ति बताते हुए पदार्थ के लक्षण लिखिए। ठीक है, तो पदार्थ की निरुक्ति में आपको ये लिखना है, पदस्य पदार्था, वहाँ पे लिखना है कि ये चक्रपाणी ने ये दिया है, या प्रमिति विषय पदार्थ था, ये भी लिख सकते हैं। इन्होंने सब पर से किसी एक आचार्य को आपको लिखना है। क्वेश्चन ये आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि पदार्थ शब्द की डेफिनेशन, मतलब पदार्थ शब्द के निरुक्ति लिखते हुए पदार्थ के लक्षण लिखें। तो आपको ये श्लोक लिखना है, और या ये भी लिख सकते हैं। और पदार्थ के लक्षण अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभितित्व, ये 5 नंबर में पूछा जाता है और 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया 5। ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? SHORT, शॉर्ट। एक सेकंड। इसमें 3 चीज़ें हैं। पदार्थ के लक्षण जो है अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभितित्व। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है कि चरक ने पदार्थ की संख्या कितनी मानी है। यहाँ से क्या पूछा जाता है? एमसीक्यू। चरक ने पदार्थ की संख्या कितनी मानी है? 2 मानी है, और वैशेषिक ने 6 माने हैं। मोस्टली इसमें सीक्वेंस पूछा जाता है कि चरक ने पदार्थ की जो संख्या मानी है उसका सीक्वेंस क्या है, और वैशेषिक ने जो पदार्थ की संख्या मानी है उसमें सीक्वेंस क्या है। तो चरक का सीक्वेंस क्या है? सामान्य विशेष गुण द्रव्य कम समवाय, और वैशेषिक का सीक्वेंस क्या है? द्रव्य गुण कम समान विशेष समवाय। ये आता ही आता है एमसीक्यू में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि नव न्याय ने पदार्थ की संख्या कितनी मानी है? तो 7 मानी है। सांख्य दर्शन ने 25 माने हैं। योग दर्शन ने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया है? तो वो ईश्वर को एक्स्ट्रा ऐड किया है। एमसीक्यू बता रहा हूँ अभी। ठीक है, जैन दर्शन ने 7 माने, अद्वैत वेदांत ने 1 माने हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भाव एवं अभाव पदार्थ को समझाइए। ये जो है वो शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि भाव पदार्थ एवं अभाव पदार्थ को समझाइए। आयु के पर्याय धारी जीवित, नितगत और अनुबंध, ये इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू आएगा ही आएगा कि आयु के पर्याय बताइए। निम्नलिखित में से आयु के पर्याय कौन है? ऑप्शन रहेगा धारी, जीवित, नितगत, कोई एक रहेगा, तो आपको याद रखना है धारी, जीवित, नितगत, अनुबंध। आयु के लक्षण इम्पॉर्टेंट है। ये श्लोक शरीर इंद्रियां सत्वम संयोगो धारी जीवितम नित्कश्च अनुवज्यश्च पर्याय उच्यते। एक सेकंड, ये श्लोक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आयु के लक्षण। फिर आयुर्वेद की डिफिनीशन कभी कभी पूछा जाता है, ऐसे हमें उम्मीद नहीं है कि ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने पर ये इसमें से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आयुर्वेद शब्द के पर्याय आप लोग याद रखिएगा, ये कि आयुर्वेद के पर्याय जो है वो शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, लक्षण, ये पूछ लिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद त्रिसूत्र, त्रिसूत्र पूछा जाता है कि हेतुलिंग औषधम ज्ञानम स्वस्थ आयतुपायणम त्रिसूत्रम शास्त्रम पुण्यम बुद्धे या पितामह, ये इंपॉर्टेंट है, त्रिसूत्र पूछ दिया जाएगा। ठीक है। सिद्धांत, सिद्धांत तो पूछा जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिद्धांत नहीं आ सकता हो। सिद्धांत जो है वो सिद्धांत के लक्षण, तो आपको ये श्लोक लिखने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सिद्धांतो नाम साय अपरिचके बहुविद्य परिचके हेतु विश्च साधित्वा स्थापित चरक विमान स्थान 8/37। ये आपको सिद्धांत के लक्षण एवं सिद्धांत के भेद लिखिए। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, या 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। लॉन्ग मान लेना, लॉन्ग या शॉर्ट किसी में भी आ सकता है। मेरे हिसाब से तो लॉन्ग आ सकता है, मोर इम्पॉर्टेंट है वो लग रहा है कि सिद्धांत क्या पूछा जाएगा कि सिद्धांत के लक्षण एवं सिद्धांत के भेद लिखिए, तो ये जो है लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक है, आएगा चाहे लॉन्ग आए शॉर्ट आए, आना तय है, बिल्कुल तय है। तो आपको श्लोक लिखने पड़ेंगे। सिद्धांतों नाम सही परिच के बहुविद्य परिच के हेतु विस्तार सधित्वा स्टार्ट निर्णय, इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर सिद्धांत के भेद, स चतुर्विद, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतिसंध सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युगम स्थिति, चरक विमान स्थान 8/37। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि चारों सिद्धांत, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अभ्युपगम और अधिकरण सिद्धांत। ठीक है, ये आएगा ही आएगा, ये नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत एक बार आप थोड़ा देख लीजिएगा कि क्या क्या आयुर्वेद से कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पंच महाभूत सिद्धांत नहीं आएगा। ये एमसीक्यू यहाँ से पूछ लिया जाता है कि आकाशीय द्रव्य मृदुता, शुद्धता एवं लघुता उत्पन्न करता है, वायु द्रव्य रुक्षता होता है, आग्नेय में दहन पाचन करता है। एमसीक्यू यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये तो याद होना ही चाहिए कि वात में वायु और आकाश होता है, पित्त में अग्नि होता है, कफ में जल और पृथ्वी होता है। एमसीक्यू यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से भी एमसीक्यू आते हैं कि मधुर रस में महाभूत कौन कौन से होते हैं, तो पृथ्वी प्लस जल। यहाँ से एमसीक्यू आएगा ही आएगा, फिक्स है। एक एमसीक्यू यहाँ से रहेगा, देख लेना। फिर वमन द्रव्य में क्या होता है, यहाँ से भी एक एमसीक्यू हो सकता है, यहाँ से तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं षड्रस सिद्धांत नहीं आएगा, ये पढ़ लेना। ये यहाँ से एमसीक्यू आएगा कि रसों की संख्या किसने कितनी मानी है। ये आपको सेकंड प्रूफ में भी पढ़ना है, फर्स्ट प्रूफ भी पढ़ना है, दोनों जगह पढ़ना है। तो भद्रकाव्य ने इतना भी याद कर लेना कि कितने कितने नंबरिंग कम से कम याद करना कि भद्रकाव्य ने 1 माने, शाकुंतल ने 2 माने, पुंडरीकाक्ष ने 3 माने, इंद्राक्ष ने 4 माने, कुमारशीला ने 5 माने हैं, वायुवृद्ध रहेगा। ठीक है, वायुवृद्ध ने 6 माने, नीमी ने 7 माने हैं, धमार्गव ने 8 माने हैं, और ये कंकायन ने असंख्य माने हैं, पुनर्वसु आत्रेय ने 6 माने हैं। ये एमसीक्यू यहाँ से आएगा, देखना इस बार। ठीक है, एमसीक्यू यहाँ से आएगा बस। उसके बाद ये सबको तो याद होना ही चाहिए। मैं अभी बताया था ऊपर कि मधुर रस में कौन कौन से महाभूत है, मधुरम, लवण, कटुतिक्त और कसाय। कटुतिक्त कसाय में कौन कौन से महाभूत हैं, एमसीक्यू यहाँ से आएगा ही आएगा। ये कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा जो मधुर है वो कफ को, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ाएगा। जो कफ को बढ़ाएगा वो वात को तो कम ही ना करेगा, और जो वात को कम करेगा वो पित्त को भी कम करेगा। ठीक है, अप्लाइड एस्पेक्ट कभी कभी आ जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि इस बार आएगा। हाँ, न्याय, कोई एक न्याय लॉन्ग में पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, आएगा ही आएगा। कि चाहे वो आपसे क्षीरदधि न्याय पूछ ले, केदारी कुल्य न्याय पूछ ले, एकाकाल धातु पोषण न्याय पूछ ले, कोई एक न्याय पूछा जाएगा, ये आप लिख लेना, पढ़ के जाना और डायग्राम बनाने की कोशिश करना। जैसे क्षीरदधि न्याय पूछ लिया तो सबसे पहले दूध ले लो, ऐसे बकेट बनाओ, इसमें ऐसे 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 करो, लिख दो मिल्क। ठीक है, मिल्क से क्या हुआ, मिल्क से क्या हुआ, दूध से क्या बना, दही, कर्ड। दही से क्या बना, फिर ऐसे सीक्वेंस बनाओ, आगे बनाओ, फिर आगे बढ़ो,
है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आपको दिखाता। दूध के बाद दही, दही के बाद क्या बना, घृत बना, घृत लिख दो, घी लिख दो, ऐसे सीक्वेंस वाइज, ठीक है। जैसे देखो ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्षीर दधी न्याय अगर आता है तो आप ये डायग्राम बनाना ही बनाना, ठीक है। कोई भी न्याय पूछे आपको डायग्राम बनाना है, वैसा नहीं कि किसी में बना दो। ये क्षीर दधी का है, ठीक है। ये क्या है, क्षीर दधी न्याय का है डायग्राम, ठीक है। दूध से बना दही, दही से बटर और बटर से घी। खेल कपोत धातु पोषण न्याय, देखिए खेल कपोत धातु पोषण न्याय का ये है कि जितने भी रस रक्त मांस में जो हैं वो एक जगह आहार रस से पोषित होते हैं। मतलब एक न्याय आप पढ़ लेना, आएगा ही आएगा। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो ये चैप्टर में जो है वो आने की संभावना क्या है मैं आपको बता देता हूँ फिर से। देखो, पदार्थ शब्द की निरुक्ति व पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति एवं पदार्थ के लक्षण बताइए, ठीक है, 5 मार्क्स। आयु के लक्षण लिखिए, आयु के पर्याय एमसीक्यू में आएंगे। आयुर्वेद के सिद्धांत, सिद्धांत के लक्षण, सिद्धांत के भेद, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये न्याय, धातु पोषण न्याय, लोक निकाय, तो ये 3 न्याय है ना, व्याधि रूपित सिद्धांत, नहीं, एक सेकंड, ये न्याय जैसे कि धातु पोषण न्याय, क्षीर दधी न्याय, कोई एक न्याय आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन बनता है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसमें जो है वो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि कि प्रमोद इरावत जो बुक है वो सबसे बेस्ट है पढ़ने के लिए, आराम से आप मतलब निकल सकते हो। और इसके पीछे जो एमसीक्यू दे रखे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे भी किसी ने ध्यान दिया हो नहीं दिया हो मुझे पता नहीं, बट पीछे बहुत सारे एमसीक्यू दे रखे हैं, हर चैप्टर में 15-20 एमसीक्यू दे रखे हैं, आप पढ़ के ही जाना, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे कठिन चैप्टर जो बच्चों को समझ में नहीं, जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, वो क्या है, दर्शन। दर्शन में कुछ नहीं करना है, दर्शन में 2 ही सवाल आते हैं, चाहे तो आस्तिक दर्शन आपसे पूछेगा, ठीक है, या आपसे नास्तिक दर्शन पूछ ले। दर्शन से जो है लॉन्ग क्वेश्चन, तो दर्शन में जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 2 मेन चीज़ें हैं, वो है एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन, और ये लॉन्ग में पूछा जाता है, चाहे वो आप आस्तिक दर्शन आपसे पूछे तो, ठीक है। आस्तिक दर्शन में टोटल 6 दर्शन बताए गए हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन, ठीक है। जो ये जो बता रहा हूँ, एक सेकंड, ये जो चार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट अगर आपको पूछता है कि आस्तिक दर्शन बताइए तो ये चार्ट आपको बनाना ही बनाना है। अब ये कैसे याद रखोगे वो मुझे नहीं पता, बट देखो, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा दर्शन, इनके प्रवर्तक आचार्य कौन है, इन्होंने क्या सिद्धांत, किसने क्या सिद्धांत दिया है, किसने पिटरपाक, पिलोपाक, है ना, प्रमाण किसने कितना माने, और पर्याय, पर्याय तो आपको एमसीक्यू में भी आएगा, यहाँ से एमसीक्यू में भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये अगर आपको याद होता है तो लॉन्ग तो लॉन्ग होगा ही, प्लस एमसीक्यू जैसे पूछ दिया कि योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो आपको पतंजलि, ठीक है। योग दर्शन के पर्याय क्या होते हैं, तो शेषवर, सांख्य और पतंजलि दर्शन कहते हैं योग दर्शन के पर्याय। तो 2 क्वेश्चन मोस्टली दर्शन से पूछे जाते हैं, एक आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। और नहीं तो शॉर्ट में भी कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाएगा कि हाँ सांख्य दर्शन के बारे में बताइए, ये 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नास्तिक दर्शन की। यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने कितने, जैसे जो है वो एमसीक्यू आ सकते हैं कि प्रकृति केवल जो है वो संख्या 1 माने हैं, और केवल विकृति जो है वो कितने माने हैं, 16 माने गए हैं। यहाँ से एमसीक्यू कभी कभी पूछा जाता है, इसे एक्सपेक्टेड नहीं है। उसके बाद ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताइए, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ एक, कि सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताइए। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता भी है कभी कभी तो सांख्य दर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सत्कार्यवाद आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे अभी आपको आगे कार्य कारण सिद्धांत में पढ़ना पड़ेगा, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, पिठरपाक, पिलूपाक,
अब हम लोग बात करते हैं इसमें अष्टांग योग की। अष्टांग योग 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि अष्टांग योग में क्या क्या आते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ से MCQ भी बनते हैं कि यम के कितने भेद हैं, तो 5 लिखा रहेगा, 1 2 3 4 5, तो 5। नियम के कितने भेद हैं, तो भी 5 हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से यम के भेद हैं, और पूछ देगा कि सत्य है या नहीं है, किसके हैं, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से MCQ भी आ जाता है। अष्टयोगिक सिद्धियाँ हमें नहीं लगता कि आएगा, एक बार आप देख लेना, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं नास्तिक दर्शन की। तो नास्तिक दर्शन मोस्टली 3 दर्शन बताए गए हैं, चरवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, ठीक है। एक सेकेंड, दर्शन चैप्टर लंबा है, मुझे भी पता है। ये देखो, नास्तिक दर्शन में मोस्टली 3 दर्शन आते हैं, चरवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है, प्रमुख सिद्धांत क्या है, प्रमाण क्या है और पर्याय क्या है। यहाँ से भी MCQ आते ही आते हैं, ठीक है। और आपको अगर मतलब जैन नास्तिक दर्शन आए तो सबसे पहले आपको ये बनाना है, ठीक है। बाकी इसमें और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं आता, 2 ही लॉन्ग, लेकिन इस चैप्टर से लॉन्ग आएगा ही आएगा, फिक्स है, लॉन्ग ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक क्वेश्चन लॉन्ग आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। पिछले चैप्टर में सिद्धांत एवं सिद्धांत के प्रकार लॉन्ग में आते हैं। ये देखो, दोनों चार्ट एक जगह दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और चैप्टर के पीछे जो है वो MCQ दे रखा है, वो भी आप देख लेना। अब बात करते हैं हम लोग प्रमाण एवं परीक्षा की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रमाण एवं परीक्षा की। आप लोग जितने भी ये 4 चैप्टर आपके इंटरनल में आ रहे हैं, वो चारों चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है, फुल डिटेल लेक्चर पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रमाण एवं परीक्षा में कि पहला क्वेश्चन जो सबसे पहला आता है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में, वो है कि प्रमाण शब्द की निरुक्ति बताते हुए प्रमाण की लक्षण बताइए, ठीक है। लक्षण या डेफिनेशन एक ही चीज़ है, ठीक है। तो प्रमाण की निरुक्ति प्रमेते अनेनिति प्रमाणम, प्रमाण के निरुक्ति प्रमेते अनेनिति प्रमाणम चरक विमान स्थान 8/7। प्रमाण के पर्याय MCQ, यहाँ से MCQ आना ही आना है कि प्रमाण के पर्याय बताइए। तो प्रमाण मतलब परीक्षा, उपलब्धि, साधन और ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण शब्द की व्याख्या, डेफिनेशन अगर आप पूछता है तो डेफिनेशन तो आएगा ही आएगा, मतलब प्रमाण शब्द की निरुक्ति बताते हुए प्रमाण की डेफिनेशन या लक्षण लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें जो है वो बताया गया। उसके बाद इसमें जो आते हैं सबसे क्वेश्चन, वो ये आता है कि प्रमा, प्रमेय और प्रमाता, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, मतलब प्रमा क्या है, प्रमेय क्या है और प्रमाता क्या है। तो प्रमा, प्रमेय और प्रमाता, ये क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ से MCQ पूछा जाता है कि न्याय दर्शन ने प्रमेयों की संख्या कितनी मानी है, तो 12 मानी है, MCQ, ठीक है। ये प्रमा, प्रमेय, प्रमाता आता है, तो आपको ये अगर डायग्राम आप बनाते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ से MCQ जरूर पूछे जाते हैं कि प्रमाणों की संख्या किसने कितनी मानी है। जैसे सुश्रुत ने कितने प्रमाणों की संख्या मानी है, 4, प्रभाकर ने 5, भट्ट मीमांसा ने 6, पौराणिक ने 8, तांत्रिक ने 9, बौद्ध दर्शन ने कितने माने, 2 माने, सांख्य योग ने 3 माने, न्याय ने 4 माने, चरक ने 4 माने। यहाँ से MCQ पूछे जाते हैं। और प्रमा, प्रमेय, प्रमाता तो आएगा ही। चतुर्विध परीक्षा 5 मार्क्स। चतुर्विध परीक्षा, द्विविध खलु सर्व सचा सच तस् चतुर्विध परीक्षा, प्रत्यक्ष आप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति, ये पेपर में आएगा ही आएगा, 100% आएगा चतुर्विध परीक्षा। वहाँ क्या था, फर्स्ट चैप्टर में सिद्धांत है, कॉन्फ्यूज़ नहीं होना है। फर्स्ट चैप्टर में क्या था, सिद्धांत था, 4 सिद्धांत था, शब्द सिद्धांत, प्रतिसंध सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत और शब्द प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम सिद्धांत, 4 सिद्धांत था। यहाँ चतुर्विध परीक्षा है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, ठीक है। ये श्लोक आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और जो आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी एंड यूज ऑफ परीक्षा और
रोल ऑफ प्रमाण एज ए रिसर्च टूल, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसका क्लीन मतलब क्या रोल है प्रमाण का, कैसे रिसर्च टूल में हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, किसी प्रमाण परीक्षा में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये थोड़ा देख लेना। इसमें से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, फिक्स है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुमान प्रमाण। यहाँ पे एक एग्जांपल आप दे सकते हो प्रमाण का, जो भी कोर्ट रूम का बताया गया है कि कोई भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो चोरी अगर नहीं किया है तो जब तक उसका क्राइम अगर प्रूव नहीं हो जाता है तब तक उसको पनिश नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग आप्तोपदेश की। तो आप्तोपदेश में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आप्त के लक्षण। क्या? आप्तोपदेश के लक्षण या आप्त के लक्षण। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि आप्त के लक्षण, आप्तोपदेश, आप्त के लक्षण लिखिए। ठीक है, एक है आप्तोपदेश के लक्षण, एक है आप्त के लक्षण, तो आप्त के लक्षण आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये श्लोक याद करना ही करना है। रजस्तमोभयाम निर्मुक्ता ज्ञान बलेनिये येषां त्रिकालमलं ज्ञानम वैतम सदा। एक सेकेंड, ये रजस्तमोभयाम निर्मुक्ता ज्ञान बलेनिये येषां त्रिकालमलं ज्ञानम वैतम सदा आप शिष्ट विभूतास्ते तेषां वाक्यम संशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् निरस्तमा। चरक सूत्रस्थान 11 चैप्टर 18 और 19 श्लोक। इसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये पेपर में आएगा ही आएगा, देख लेना। ठीक है, ये पेपर में आएगा ही आएगा कि आप्त के लक्षण लिखिए, और आपको श्लोक लिखने ही पड़ेंगे, श्लोक नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें आप्तोपदेश के भेद बताए गए हैं कि ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट लॉन्ग में क्वेश्चन कैसे आएगा कि आप्त के लक्षण लिखते हुए आप्तोपदेश के भेद बताइए। तो आप्तोपदेश के भेद आपको फिर डिफाइन करने पड़ेंगे कि सबसे पहले आप्त के लक्षण लिखो, रजस्तमोभयाम निर्मुक्ता वाला श्लोक। उसके बाद आप्तोपदेश के भेद लिखो कि लौकिक आप्तोपदेश और अलौकिक आप्तोपदेश है। तो इसमें जो है वो आप्तोपदेश के दो भेद किए गए हैं, लौकिक आप्तोपदेश और अलौकिक आप्तोपदेश, जिसमें कि ये आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ आप्तोपदेश इन मेंटेनिंग हेल्थ, प्रिवेंशन एंड डिजीज एंड थेरेपिटिकल रिसर्च, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि आप्तोपदेश अगर स्वस्थ आपको बनाए रखना है तो रोगी को रोकथाम, निदान, चिकित्सा एवं अनुसंधान का क्या महत्व है, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है वो एक क्वेश्चन ये भी आता है, दो इसमें, एक है शब्द के लक्षण। तो शब्द के लक्षण जो है वो 4 दिए गए हैं। क्या है? दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और असत्य। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें एक और आता है, वो क्या है? शब्द वृत्ति या शब्द बोधक वृत्ति, ये भी 4 होते हैं, और यहाँ से MCQ पूछा जाता है, दोनों 4 होते हैं। ठीक है, और इनमें से कोई एक आएगा 5 मार्क्स, चाहे वो आपसे शब्द वृत्तियाँ पूछ ले या आपसे क्या पूछ ले कि शब्द के भेद बताइए। तो शब्द के भेद अगर आपसे पूछता है तो आपको ये लिखना है दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत्य लिखना है। और अगर आपसे पूछता है कि शब्द वृत्तियाँ बताइए तो आपको ये लिखना है कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्याख्या। ये 5 मार्क्स में दोनों में से कोई एक आएगा इस बार, मेरे हिसाब से ये शब्द वृत्तियाँ आएगा शायद, देख लेना। शब्द वृत्तियाँ के यहाँ पे डिवीज़न किया गया है, कोई मतलब का नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्याख्या। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि शक्ति ग्रह हेतु क्या होता है। तो शक्ति ग्रह हेतु कितने होते हैं? 8 होते हैं। MCQ, शक्ति ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं, ये MCQ पूछा जाएगा। कभी कभी ये पूछ लिया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट का वैसे मुझे लगता नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। ठीक है, तो वाक्यार्थ ज्ञान हेतु 3 बताए गए हैं, आकांक्षा, योग्यता और शतृद्धि। ये भी शॉर्ट में पूछा जाता है और MCQ भी पूछा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चारों चैप्टर ख़त्म होता है। तो इसमें से आपके जो 4 पेपर में जो होंगे वो 4 लॉन्ग और 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4 चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। बाकी और भी लेक्चर सीरीज आते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग, तो बने रहिए डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के साथ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।